हेलो गाइज, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मच और मैनी के बारे में बात करेंगे। मच और मैनी दोनों डिटरमाइनर्स हैं। इससे पिछले वीडियो में भी हमने विभिन्न तरह के डिटरमाइनर्स के ऊपर बात की है। आज हम स्पेशली मच और मैनी के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखें, बने रहें मेरे साथ। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, यदि आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें अपने मित्रों को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो मच और मैनी दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत, यानी बड़ी संख्या जिसको हम कहते हैं। तो आप देखिए कि हम इनका यूज किस तरह कर सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, ये कुछ सेंटेंस देखिए आप। नंबर 1, देयर आर नॉट मैनी मैन देयर, वहाँ बहुत सारे आदमी नहीं हैं। मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, बहुत सारे बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे थे। ए ग्रेट मैनी गर्ल्स वर सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी बहुत सारी लड़कियाँ गाना गा रही थी। मैनी ए बॉयज़ प्लेइंग हॉकी, बहुत सारे लड़के हॉकी खेल रहे हैं। इसी तरीके से मच मिल्क वाज वेस्टेड, यानी बहुत सारा दूध बर्बाद कर दिया गया था। इसी तरीके से डू यू हैव मच मनी, क्या आपके पास ढेर सारा धन है। यू हैव नॉट मच मनी, तुम्हारे पास ढेर सारा धन नहीं है। तो अब हम एक एक सेंटेंस को गौर से देखेंगे और इनके यूजेज को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप प्रयास करिए समझने का, मैं आपको समझा रहा हूँ। नंबर 1, पहला सेंटेंस नॉट लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हमने मैनी का यूज़ किया है मैन के साथ। मैन यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, याद रखें, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मैन आया है ये इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्य किसको कहते हैं आप जानते हैं, वह सेंटेंस जिसके अंदर नॉट शब्द नहीं आता हो, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा हो। इसके अलावा जिसमें सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आए ऑर्डर से। तो ऐसे ही जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये सेकंड वाला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें हम देख रहे हैं कि मैनी का यूज सब्जेक्ट बॉयज़ के साथ हो रहा है और बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से थर्ड वाला देखिए, ग्रेट मैनी गर्ल्स वर प्लेइंग सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी बहुत सारी लड़कियाँ जो है एक गाना गा रही थी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक ग्रेट मैनी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है गर्ल्स के लिए और गर्ल्स भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से आप देखिए फोर्थ वाला, मैनी ए बॉय इज़ प्लेइंग हॉकी, ये भी सादा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हमने मैनी ए का यूज़ किया है बॉय नाउन के साथ। बॉय यहाँ पर देख रहे हैं आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से फिफ्थ वाला सेंटेंस, मच मिल्क वाज वेस्टेड, मच का यूज़ हमने यहाँ मिल्क के साथ किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट के साथ हमने मच का यूज़ किया है। इसी तरीके से सिक्स सेंटेंस में देखिए, डू यू हैव मच मनी, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन है। डू यू हैव मच मनी, क्या आपके पास ढेर सारा धन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर मनी के लिए मच का यूज़ किया गया है। मनी क्या है, मनी भी एक नाउन है। किस तरह की नाउन है, मनी को आप गिन सकते हैं कि एक मनी दो मनी, नहीं गिन सकते, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सेवन देखिए, यू हैव नॉट मच मनी, ये आपका साधारण वाक्य है लेकिन निगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। अब नॉट लगा हुआ है इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मच का यूज हमने मनी के साथ किया है। मनी के बारे में आप जान गए, मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और उसमें और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई है और इसके लिए हमने मच का यूज़ किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चीज़ें हमने नोट की वो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे आप कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। जो कुछ चीज़ें हमारे सामने निकल के आई वो ये, पहली चीज़ तो ये कि मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है।
तो पहली चीज़ जो निकल के आई वो ये कि मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। दूसरी चीज़ जो निकल के आई हमारे सामने, मच का यूज़ कब होता है? आप देख रहे हैं मच का यूज़ हमेशा इन सेंटेंसेस में हमको पता चलता है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ होता है। मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। दूसरी चीज़, मैनी का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, मच का यूज़ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल के नाउन के साथ होता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा। तीसरी चीज़ जो निकल के आई वो ये कि आप देख रहे हैं कि जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर मच और मैनी सब्जेक्ट के साथ तो आ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव में ही आ रहे हैं। तो तीसरी चीज़ निकल के आई कि मच और मैनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेज में कर्ता के साथ होता है। मतलब ये कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मच और मैनी का यूज़ कर्ता के साथ ही होगा, सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट के साथ यदि उनका यूज़ हो रहा है तो वो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव में हो रहा है। जैसे आप देखिए ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो मैनी का यूज़ हुआ है वो ऑब्जेक्ट के साथ हुआ है। और देखिए आप ये आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी मच का जो यूज़ हुआ है वो ऑब्जेक्ट मनी के साथ हुआ है। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए आप, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमने जो मच का यूज़ किया है वो भी ऑब्जेक्ट के साथ किया है। ये यहाँ पर मच का जो यूज़ हुआ है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये यहाँ पर कर्ता के साथ आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मच और मैनी का यूज़ अधिकांश थे यानी साधारण तौर से नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। मच और मैनी का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट के साथ होता है। यानी ये कंडीशन मच और मैनी का जो यूज है वो ऑब्जेक्ट के साथ, मच और मैनी का जो यूज है वो सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। यानी मच और मैनी का जो यूज़ है यदि हम उसका ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे तो वो हमेशा कौन से सेंटेंस में होगा? इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका यूज़ सब्जेक्ट के साथ ही किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ एग्जांपल लेंगे हम, जैसे ये देखिए आप, मैनी मैन केम, जैसे ये कोई सेंटेंस है। और इसी तरीके से आप ये दूसरा सेंटेंस देखिए, आई नो मैनी मैन। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल लेंगे हम, जैसे मच मिल्क वाज वेस्टेड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए आप, ये
आई बॉट मच मिल्क, आई बॉट मच मिल्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दो सेंटेंस है और आप देख रहे हैं कि ये पहला सेंटेंस है मैनी मैन केम देयर। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, मैनी मैन केम देयर, बहुत सारे लोग वहाँ आए। इसका हिंदी में अर्थ निकल रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैनी का यूज़ हमने मैन के साथ किया है और मैन यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ देखिए आप, मच मिल्क वाज वेस्टेड, यहाँ पर हमने मच का यूज मिल्क के साथ किया है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने मच का यूज किया है और इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मच मिल्क वाज वेस्टेड, यानी बहुत सारा दूध बर्बाद कर दिया गया था। ये सेकंड वाला देखिए, ये आप मैनी का यूज़ दूसरा वाला देखिए यहाँ पर, आई नो मैनी मैन, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। इसी तरीके से मच का यूज़ देखिए यहाँ पर, आई बॉट मच मिल्क, मैंने बहुत सारा दूध खरीदा था। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो दोनों तरफ यानी जो मच का यूज़ हो रहा है, जो मैनी का यूज़ हो रहा है, क्या इनमें जो सेकंड सेंटेंस है क्या वो सही है या गलत है? तो आप देख रहे हैं, जैसा कि नियम में मैंने बताया था कि मच और मैनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही कर्ता के साथ हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का यूज हम ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैनी का यूज मैन के साथ हो रहा है जो ऑब्जेक्ट है, इसी तरह ये मिल्क के साथ हो रहा है और ये भी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूज बिल्कुल रॉन्ग है, यानी ये भी सेंटेंस गलत है। तो फिर हम इनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? यदि हमको ये कहना हो कि मैंने बहुत सारा दूध खरीदा, कैसे लिखेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को मैं बताना चाहता था आपको कि ऐसी चीज़ों को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे ये है, आई नो मैनी मैन, मैं बहुत सारे आदमियों को जानता हूँ। सेंटेंस का अर्थ ये है, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से सेंटेंस करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या होना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट के साथ हमको बहुत सारी चीज़ या बहुत सारा शब्द फिट करना हो, तो हम उस वक्त कुछ और वर्ड्स हैं जो इन प्लेस ऑफ मैनी और मच के लिए हम काम में लेते हैं। तो ये वर्ड्स हैं, आपको जब भी ऑब्जेक्ट के साथ मच या मैनी का यूज़ करना हो तो हम मच और मैनी का यूज़ नहीं करके इनके स्थान पर कुछ अलग तरह के शब्द काम में लेते हैं। जैसे ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ या ए लॉट्स ऑफ। इसी तरीके से प्लेंटी ऑफ, इसी तरीके से ए लार्ज नंबर ऑफ, इसी तरीके से ए ग्रेट डील ऑफ। तो इस तरह के ये कुछ शब्द हैं जिनको हम मच और मैनी की जगह पर काम में हमको लेना चाहिए यदि हमको ऑब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का यूज़ करना हो। तो इसका मतलब हम इन सेंटेंसों को, इनमें से किसी शब्द को मच और मैनी के स्थान पर काम लेते हुए सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम कहें कि आई नो मैनी मैन, जो कि सेंटेंस गलत है, तो सही क्या हुआ? तो दूसरे का जो सही होगा वो इस तरीके से होगा, आई नो ए नंबर ऑफ मैन, यानी हमने यहाँ पर मैनी की जगह ये शब्द काम में लिया है। ए नंबर ऑफ, आई नो ए नंबर ऑफ मैन, यानी मैं बहुत सारे आदमियों को जानता हूँ। अब जा कर के ये आपका सेंटेंस सही है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आई नो ए लॉट ऑफ मैन या लॉट्स ऑफ मैन। इसी तरीके से जैसे ये है, आई बॉट मच मिल्क, सेंटेंस गलत है क्योंकि मिल्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ हमने मच का यूज़ किया है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर हम मच का यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जगह इन प्लेस ऑफ दिस सेंटेंस
वी यूज सम अदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ मच। जैसे इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई बॉट प्लेंटी ऑफ मिल्क। यानी हम यहाँ पर प्लेंटी ऑफ का यूज़ कर सकते हैं मच की जगह पर, यानी मच नहीं लिखेंगे, मच की जगह पर हम लिखेंगे प्लेंटी ऑफ, ढेर सारा। प्लेंटी ऑफ का मतलब भी ढेर सारा ही होता है। आई बॉट प्लेंटी ऑफ मिल्क, यानी मैंने बहुत सारा दूध खरीदा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद अब कभी भी आपको फ्यूचर में मैनी और मच के यूज़ में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।